धन्यवाद। आज मेरे उद्देश्य को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आप दोनों कौन है देवी? मैं देवी लक्ष्मी और ये देवी सरस्वती है। प्रणाम माता। परंतु माता, आप दोनों ने मेरा मार्ग क्यों रोका है? तुम्हारी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर। हम तुम्हारे जैसे सच्चे भक्त की खोज में हैं। तुम शिव भक्ति छोड़कर हमारे भक्त बन जाओ तो हम तुम्हें मनचाहा वरदान देंगे। कहीं ये वधिक वरदान के लोभ में आकर अपने भगवान को और मेरे बताए हुए मार्ग को ना भूल जाए। परंतु माता, भक्ति तो भक्त के लिए प्राण होती है। कोई अपने प्राण को कैसे त्याग सकता है? कोई भक्त अपने भगवान के भक्ति को कैसे छोड़ सकता है? मुझे क्षमा करे माता। इसे डिगाना कठिन है, परंतु अभी तो तेरी परीक्षा आरंभ हुई है। यदि तुमने शिव भक्ति छोड़कर हमारी भक्ति की तो हम तुम्हें स्वर्गाधिपति इंद्र का सर्वोच्च पद दे देंगे। आपने सत्य कहा माता। इंद्र का पद सर्वोच्च है, परंतु एक समय के बाद जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो देवराज इंद्र को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। परंतु शिव के भक्त को अपने भक्त का पद कभी नहीं छोड़ना पड़ता। इसलिए मैं आजीवन शिव भक्त ही बना रहना चाहूंगा माता। मुझे क्षमा कीजिए। इस बार विजय पथ पर मेरे विजय रथ का दौड़ना सुनिश्चित है, सुनिश्चित। वधिक, मत रहना इस भ्रम में कि तुम सहजता से बाल शिव तक पहुंच जाओगे। अब कठिन से कठिनतम मार्ग होगा तुम्हारे लिए उन तक पहुंचने के लिए। मैं सब जानता हूं देवी, जानबूझकर आप विलंब करवा रही हैं शिव को, किंतु देवी पार्वती की पूजा में मैं अब और अधिक विलंब नहीं होने दूंगा। शिव जी पिताश्री। अब ये सब तुम रहने दो पुत्र। देखो, ये चंदन मैं स्वयं घिस लूंगा। तुम सबसे पहले देवी पार्वती के घर जाओ। वहां पहले ही पूजन में बहुत विलंब हो रहा है। जो आज्ञा पिताश्री। नंदी, महादेव अभी तक आए नहीं। हाँ माता, प्रभु को तो अब तक आ जाना चाहिए। कल तो प्रभु को विलंब नहीं हुआ था आने में। माता,
क्या हुआ नंदी? माता वो भूलो नंदी, क्या हुआ? माता मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आशंका हो रही है। कैसी आशंका नंदी? माता कहीं देवी अनुसुईया नहीं नंदी, यदि वो उन्हें रोकना भी चाहेंगी तब भी वो नहीं रुकेंगे। ये मेरा विश्वास है। फिर भी माता, यदि आप एक बार आज्ञा दें तो मैं प्रभु को देखकर आऊं माता। नहीं नंदी, तुम यहीं रुको, मैं उन्हें देखने जाती हूँ। जो आज्ञा माता। हे महादेव, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में हूँ, यदि उसी रूप में मैं और मेरी भक्ति स्वीकार है तो आप मेरे इस भोग को भी अवश्य स्वीकार करेंगे। तुम्हारी भक्ति रीत जाएगी वधिक, पर तुम बाल शिव के समीप पहुंच नहीं पाओगे। ये क्या, मार्ग में इतने सारे नाग? ये क्या हुआ? यदि ये भयभीत हो गया तो मेरी योजना असफल हो जाएगी। ये नाग तो मेरे आराध्य के श्रृंगार है। ये महादेव के भक्तों का अहित कैसे कर सकते हैं? और मैं अपने अहित का सोचकर आगे बढ़ने से नहीं रुक सकता। और मैं अपने महादेव के दर्शन के लिए अपने प्राण तक दे सकता हूं। ये तो सचमुच बहुत बड़ा भक्त निकला, निडर, निर्भय, समर्पित। चलो अच्छा है, एक भक्त असुर राजतार का असुर के काम तो आ रहा है। इस कठिनाई को तो पार कर गया तू, अब इस कठिनाई को पार करके दिखा। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आप चाहे कितना ही प्रयत्न करें, कितनी भी कठिनाइयां इस वधिक के रास्ते में डालें, किंतु ये महादेव का परम भक्त है। इस अग्नि कुंड को ये अवश्य पार करेगा। हे अग्नि, आप भी तो भोलेनाथ के द्वारा सृजित तत्व हैं। फिर आप महादेव के भक्तों का अहित कैसे कर सकते हैं? आप कैसे रोकेंगे मुझे अपने रचयिता तक जाने से? हर हर महादेव शिव शंभो कैलाशपति। असुर जो कार्य नहीं कर पाए वो इसने कर दिखाया। विजयी हो गया मैं, विजयी हो गया, मैं विजयी हो गया। बाल शिव के महादेव ना बनने का वो पावन पल अब निकट है। आस का स्पर्श और रथ खंडित।
बहन सरस्वती, अब इसे रोकने के लिए हमें आगे जाना होगा। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा हुआ बहन पार्वती तुम आ गई। अब हम तीनों को मिलकर उस वधिक को रोकना होगा। नहीं बहन, आपकी बाधा की अग्नि में तप कर वधिक की भक्ति कुंदन बनती जा रही है। परीक्षाओं से भक्त उत्तम से सर्वोत्तम बन जाता है, भक्ति की चरम सीमा तक पहुंच जाता है, और आप दोनों की परीक्षा ने उसे वहां पहुंचा दिया है। अब उसे अपने आराध्य से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बाल शिव के व्रत का क्या होगा? वे मांस लेके जा रहा है बाल शिव के पास, बाल शिव को अर्पित करने। हमें बाल शिव के व्रत को टूटने से बचाना होगा बहन पार्वती। विजय का शंखनाद होने वाला है। प्रभु महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं तो स्वयं प्रभु महादेव को ढूंढ रहा हूँ अपनी मित्र पार्वती के लिए। भगवान को ढूंढने वाली भगवान नहीं होती, वे भक्त होते हैं। नहीं, नहीं प्रभु नहीं, आप भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूँ प्रभु। ये आपकी भक्ति की शक्ति है जो मुझ में आपको अपने महादेव दिख रहे हैं। वैसे मेरी माँ कहती है कि हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है, आप में भी ईश्वर है। मुझ वधिक में ईश्वर कहाँ प्रभु? मुझ में तो ईश्वर की भक्ति है प्रभु, और आपको मेरी उस भक्ति को पहचान देनी है प्रभु। मेरे कर्म और मेरे वस्तुओं के साथ मुझे स्वीकार कर लीजिए प्रभु। मुझे अपनी पूजा करने की अनुमति दीजिए प्रभु। यदि आपको लगता है कि मैं ही आपका महादेव हूँ, तो चलिए मान लेता हूँ कि मैं ही आपका महादेव हूँ। यदि आपको मेरी पूजा करके प्रसन्नता मिलती है तो कर लीजिए मेरी पूजा। मुझे आपकी किसी भी बात से कोई आपत्ति नहीं है। आपकी असीम कृपा है प्रभु। बहन पार्वती, चिंता मत कीजिए, वो महादेव है, त्रिगुण से परे है, वो केवल भक्त का भाव देखते हैं। क्षमा कीजिएगा प्रभु, न मैं पूजा के मंत्र जानता हूँ, न पूजा के विधि विधान। मैं कुछ नहीं जानता प्रभु। जानता हूँ तो केवल भाव, भक्ति जानता हूँ प्रभु। आपको चढ़ाने के लिए मेरे पास इस मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं। न मेरे पास दूध है, न दही है, न फल है, न फूल है। जो भी है यही है मेरे पास। मेरे इस भोग को स्वीकार कर लो प्रभु, मेरे इस भोग को स्वीकार कर लो।
मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए धन्यवाद प्रभु। कोई समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले। कोई समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले। हर एक संकट क्षण में टाल दे, शरण जो आए उसे संभाल ले। शरण जो आए उसे संभाल ले। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। पवित्र अपवित्र वस्तुएं नहीं होती, पवित्र अपवित्र हमारे मन का भाव होता है। इसलिए सदा अपने मन को पवित्र रखो। अपवित्र वस्तुएं भी पवित्र आत्मा के संसर्ग में आकर पवित्र हो जाती है। मुझ वधिक को गले लगाकर मुझ अधम को सारा संसार दे दिया प्रभु। सब इच्छा है महादेव की। मुझे नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा में जाना है। अब मैं विदा लूंगा। बाल शिव, ये मत समझना कि ये खेल का अंत है। तारकासुर के तुनीर में और भी बाण हैं, बहुतेरे बाण हैं। मैं उन बाणों के प्रहार से तेरी इस पूजा को नष्ट कर दूंगा, भंग कर दूंगा, और तुझे पार्वती के घर कदापि नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं। इसे पहन लो। देवी अनुसुईया, इस रोगी के गले में लटकी हड्डियों की माला ही अब आपकी पूजा को भ्रष्ट करेगी। मेरा रोग सच में ठीक हो जाएगा ना? अवश्य। देवी दुर्गा स्वयं मेरे स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि यदि उनका ये रोगी पुत्र हड्डियों की माला पहनकर देवी अनुसुईया के घर होने वाली नवरात्रि की पूजा में जाए और मूर्ति के समक्ष साष्टांग दंडवत कर अपनी काया निरोगी होने की भिक्षा मांगे तो वो रोग मुक्त हो जाएगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो निरोगी अवश्य हो जाओगे। मैं अवश्य करूंगा। तो चलो। अब हम सब एक साथ मां का ध्यान करेंगे। रुक रुक, और देख, हो रही देवी दुर्गा की मूर्ति। लगा जयकारा माता के नाम का और चला जा अंदर पूजा में। और सुन, कोई रोके तब भी रुकना मत। नहीं रुकूंगा। चल जा। जय मां दुर्गा माता की। देवी अनुसुईया, आपका मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। भंग हो गई पूजा आपकी। अब प्रतीक्षा कीजिए अगली नवरात्रि की। देवराज, दंडपानी हारना नहीं जानता। आ रहा हूं शुभ समाचार लेकर।